बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जनाब आगाज करते हैं। और आज की बात क्या है, किस तरह हमने अपनी इस्लाह करते हुए अपने कुनबे को बारोब इज्जतदार, कामयाब कामरान और इखलाक से संवारना है। आज की बात पता क्या, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अहम है। वो बात ये है कि अक्सर बेशतर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो हर फर्द कहेगा हाँ ये बात तो मैंने सुनी भी है और कई दफ़ा मैंने भी कही है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि अक्सर बेशतर अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो तबीयतन फितरतन अच्छे लोग होते हैं। अच्छा, वो एक बात जिसको हमने दुरुस्तगी करनी है, वो क्या है? अच्छे बंदे काम करके, अच्छाई करके, बहुत ज्यादा बेहतरीन अपना अमल करके, कई दफा बंदा है या बंदी है, मर्द है या औरत है, हम में से अक्सर बेशतर कहते हैं मैंने तो उसके साथ अच्छा किया, मुझे उसका ना अजर मिला, ना रिवार्ड मिला, ना मेरे साथ उसने अच्छा किया। इसको कई अंदाज में आप कह सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कई अंदाज में ये होता है, असी ते जी सारे नाल अच्छे हैं, साढ़े नाल कोई अच्छा नहीं। और भी इसके 10 अंदाज हैं, लेकिन मतलब समझ गया ना मेरा? अच्छा, बात यह है कि अच्छाई जो है ना, वो एक बुजुर्ग ने, एक बड़े खूबसूरत सा एक मुहावरा है कि एक बुजुर्ग दरिया के किनारे बैठे थे, तो एक कोई जानवर, कोई कहानियों में, कहावतों में बताया जाता है कि वो एक मूजी जानवर था जो उसको बार बार निकालते थे, तो वो बार बार उनको तकलीफ देता था। तो किसी राहगुजर ने कहा, जनाब ये बार बार आपको तकलीफ देता है, तो आप इसको बार बार क्यों पानी से निकालते हैं? उसने कहा, उसकी अपनी फितरत है और मेरी अपनी फितरत। अच्छे लोगों को ये जान लेना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको अच्छी फितरत बनाई है तो इस पर आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ना कि उस पर अच्छाई पर सड़ना और कुड़ना है। अच्छा, दूसरा इसका नुक्ता ये मैं बताता चलूं कि बड़ी दफा ऐसे होता है अपने घर में, अपना घर अपनी जन्नत, मियाँ बीवी बच्चे आपस में, कई दफा ये बात जो है, जब हम अलहदा होते हैं, जब घर का मर्द या औरत अपने अपने कामों चले जाते हैं, तो आप घर में बैठ के सड़ने कूदने के लिए कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा किया, अब मेरे साथ नहीं ना ये अच्छा हो रहा। हाँ भाई, आपने अच्छा किया है, अच्छा किया है, मैं आपको तसल्ली देता हूं, आपने अच्छा किया है। लेकिन अच्छा करने के बाद पता क्या होता है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने अच्छा करना था, मेरे खुदा ने मुझे अच्छी आदत, अच्छी फितरत, अच्छे इखलाक से नवाजा है, मैंने अच्छा किया है, बुरे से खुदा ने मुझे बाज रखा है। सबसे बड़ा अवार्ड, रिवार्ड, इनाम, तोहफा, तहाइफ आपके लिए ये है। उसके बाद आप इस बात की गारंटी और जमानत के साथ तसल्ली रखें कि अच्छा ही करते जाना है। जब आप इस आदत को छोड़ देंगे कि अच्छा करने के बाद सड़ना कुड़ना, ओ भाई अगर तो आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा काम खराब हो गया है, बड़ा नुकसान हो गया, कोई टूट गई है, फूट गई है, चीजें खराब हो गई हैं, तो फिर तो अफसोस करना बनता है, फिर तो सड़ना कुड़ना भी बनता है कि भाई ये मुझसे नहीं होना चाहिए था, ये मैं क्या कर बैठा, मैं क्या कर बैठी। तो थोड़ा सा गौर करें। हाँ, अच्छा करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना, दिलो दिमाग को, बदन को ठंडक पहुंचाना और कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया, अच्छा किया। अच्छा, अब मैं आपको वो अजर का, अवार्ड, रिवार्ड का भी बताता हूं। अच्छा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। हर चीज जो है ना, अच्छाई, प्यार, इखलाक, नरमी, शफकत, वो बड़ी एक पुरानी कहावत है। किसी ने एक पहलवान से कहा कि ये बच्चा है, तो इस बच्चे को क्या आप चुप करा सकते हैं? तो बच्चा कैसे चुप होगा? पहलवान ने, जनाब पहलवान के जिम्मे कर दिया गया, तो पहलवान बच्चे को चुप कराए, बच्चा तो पहल नहीं हो रहा, तो उसने कहा मैं बड़ा जोरावर हूं, मैं पहलवान हूं, तो उसने कहा बच्चे को चुप हो जाओ, तो बच्चा तो और रो पड़ा, और डांटा, और रो पड़ा, और जोर लगाया, और रो पड़ा। तो करना क्या था? बच्चे को नरमी की, शफकत की, मोहब्बत की जरूरत होती है। इसी तरह आप ये बात अपने पल्ले बांध लें कि जो काम नरमी, मोहब्बत, शाइस्तगी और इखलाक करता है,
किसी सूरत भी ना गुस्सा कर सकता है, ना डांट डपट कर सकती है, ना बिगड़ना बिगाड़ना कर सकता है। तो ये चीजें बहुत अहम हैं घर के माहौल के लिए। और फिर बताता चलूं, कहता चलूं, आपको भी पता है, मुझे पता है, लेकिन 1 करोड़ मर्तबा वो बातें बतानी है, सीखनी है, सिखानी है, जब तक हम उन पर कारबंद ना हो जाए। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, मैंने पढ़ा, तो जब पढ़ लिया तो प्यारे आका प्यारे शहीदी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया। आप खामद हैं तो आपने कैसा किरदार अदा करना है, आप बीवी हैं तो आपने बीवी के तौर पर कैसा किरदार अदा करना है, आप बच्चे हैं तो बच्चे होने के नाते आपने क्या किरदार अदा करना है। तो ये वो चीजें हैं जो हमने अपने दिलो दिमाग में दोहराती रहनी है, सुनती और सुनाती रहनी है, ताकि हम अमलन उस किरदार पर कारबंद हो जाएं जिस किरदार की वजह से घर जन्नत बनेगा। आप बच्चों के लिए मुशफ़क़ बनेंगे और बच्चे आपके लिए ताबेदार बनेंगे। बच्चे आपका अदब अदाब करेंगे और आप बच्चों की नरमी से, मोहब्बत से, शफकत से, बड़ी तवज्जो से तरबियत करेंगे। तो जब घर जन्नत बन जाएगा, मुआशरा जो है वो एक खूबसूरत इखलाक से संवरा हुआ बन जाएगा। मुआशरा जब बन जाएगा, मिल्को मिल्लत और पूरी दुनिया आपके उस खूबी से, आपके उस किरदार से, आपके छोटे से घर के संवरने से संवर जाएगी। घर में आज की आखिरी बात बताता चलूं, घर में यानी कि आखिर में फिर बताता चलूं कि किसी सूरत अच्छाई करने के बाद सड़ना कुड़ना नहीं, अजर और स्वाब जो है अल्लाह तबारिक व तआला से डिमांड करें। मैं जावेद असलम अराइन अगर मैं ये कहता रहूं कि हाँ जी मैंने वो काम किया, फलां काम किया, फलां काम किया, तो उसका मुझे अजर क्या मिला? मेरे पास तो एक साइकिल भी नहीं, लेकिन अजर पता क्या मिला है? दुनिया की यूनिवर्सिटीज, दुनिया के इदारे, कल एक बहुत बड़ा फंक्शन था तो सारी यूनानी सिविल सोसाइटी कह रही थी जावेद असलम अराइन एक रोल मॉडल है, एक मिसाली किरदार है। नहीं नहीं, जावेद असलम अराइन के बारे में नहीं, मैं फिक्रमंद हूं अपनी कौम और मिल्लत के बारे में कि जब एक मुसलमान, जब जावेद, मैं या आप बेहतरीन किरदार अदा करते हैं तो वो कहते हैं कि ये फर्द उम्मत मुसलमान का है, हाँ ये सच्चे हैं, हाँ ये बाकिरदार हैं, हाँ ये वो है जिनको फॉलो किया जा सकता है। तो आए हम से हर कोई ऐसा बन जाए कि जिनको फॉलो करने के लिए वो कोई हेजिटेट ना हो। अच्छा करना है और अच्छाई पर सड़ना और कुड़ना नहीं। आज की यही बात है। ठीक है जनाब, बातें जारी रहेंगी, हर रोज की बात है और हर रोज अमल में लानी है। जब तक अमल ना किया तो अच्छी बात सीखने का वो फायदा, वो समर नहीं मिल सकता। अच्छी बातें दीवारों पर लिखी हैं, किताबों में लिखी हैं, दत्थे लगे हैं, लेकिन अमल में लाने। अल्लाह के हवाले करता हूँ। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।